भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तवत अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आप लोग यहाँ पर उपस्थित कथाओं का श्रवण करें, उनको शेयर करें, उनको लाइक करें, उन पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समस्त जगत को कथा का लाभ प्राप्त हो सके और आपको नित्य नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि जल पैसर से बिकाए, देखो प्रीत की रीत भल, बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुन। माता सती ने जब देखा कि भगवान शंकर ने सब कुछ जान लिया है, सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नार सहज जड़ अज्ञ। मैंने भगवान शंकर से कपट किया है, मैंने बताया नहीं कि मैंने परीक्षा ली, मैंने तो उनसे असत्य बोल दिया है। कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। परंतु भगवान सब जान गए। देखो तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जल भी जब दूध के साथ मिल जाता है तो वह उसी के भाव बिकता है, दूध के ही भाव बिकता है। परंतु जब उसमें कपट रूपी खटाई डाल दी जाए तो वह उससे अलग हो जाता है और फिर कभी मिलता नहीं। इसलिए हमें कभी भी अपनों से, गुरुदेव से, ईश्वर से कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जब भगवान से ही कपट किया तो फिर भगवान से मिलने की बात करते हो। माता पिता से कपट किया, फिर माता पिता का प्रेम चाहते हो। इसलिए कपट अपनों से नहीं करना चाहिए, भगवान से नहीं करना चाहिए। गुरुदेव से कपट करके गुरुदेव की कृपा के पात्र बनना चाहते हो, ऐसा संभव नहीं होता। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। अपनी करनी पर बार बार माता पार्वती सोचती, माता सती सोचती है। इतनी चिंता अब हो गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नित्य चिंतित है वे, दिन प्रतिदिन। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। और ये बात उनके मन को खाए जा रही है कि भगवान शंकर है कैसे अगाध। अगाध इन्होंने सब जानते हुए भी यह बात छिपा गए, कुछ कहा नहीं, प्रकट में हमारा अपराध नहीं कहा। भगवान शंकर कितना प्रेम करते हैं माता सती से, जानते हुए भी परम पुनीत न जाए तज। जब विचार किया इतना बड़ा अपराध कर दिया, मेरी माता का स्वरूप बनाकर ये परीक्षा लेने गई। अब भावना आती है, जब माता का स्वरूप सती ने बना दिया तो अब ये पत्नी होने की अधिकारिणी तो रही नहीं है। परम पवित्र है, लेकिन प्रेम करते हैं भगवान शंकर, त्याग नहीं कर सकते, तो कुछ कहा नहीं। और यह बात अब माता सती को ऐसी ही चुभ रही है कि कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जीव हृदय अकुलानी। अच्छा, भगवान शंकर का व्यवहार बदल गया। क्यों? कहते हैं परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। अब इनसे यदि प्रेम करते तो बहुत बड़ा पाप।
क्योंकि अब तो ये माता के समान हो गई, मेरी मां का स्वरूप धारण कर लिया, तो अब भाव बदल गया, भगवान की चेष्टा बदल गई। कुछ कहा नहीं है, परंतु अब उनका रुख जो बदला भवानी समझ गई। प्रभु मोहित तजो हृदय अकुलानी, क्योंकि भगवान शंकर ने मन ही मन प्रण कर लिया था कि ये तन सते बैठ अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और तभी तो आकाशवाणी हुई थी कि आहा कि हे आसपन तुम्हें बिनु, हे महादेव आसपन तुम्हें बिनु करे को आना, राम भगत सम रथ भगवाना। राम भक्ति के समर्थ हैं आप ही ऐसा प्रण कर सकते हैं, और किसी में इतनी सामर्थ्य कहां है। भगवान शंकर ने जब इस प्रकार से किया तो अब जान गई माता सती कि प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी, प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया है। प्रकट में नहीं कहा है, परित्याग कर दिया है। और प्रभु के द्वारा जब त्याग कर दिया गया, इस बात का जब इन्हें जाना, माता सती ने तो अकुला उठी। इतना बड़ा स्वामी के द्वारा किया गया त्याग, आहा माता सती थी। आज की भी सामान्य नारी जब पति के द्वारा जब परित्याग कर दिया जाता है तो वह सह नहीं पाती। सबसे बड़ा दुख होता है पति के द्वारा त्याग कर दिया जाना। आज की सामान्य नारी भी जब नहीं सह पाती है पति वियोग का दुख, तो माता सती तो भगवान शंकर के प्रेम की अधिकारिणी थी। ने जे आगे समोझे ना कछु कहे जाई, तपय अवा एओ ओरे अधिकाई। अब विचार करती है कि इसमें अपराध तो मेरा ही था, भगवान शंकर का तो कोई अपराध है नहीं। मेरे अपराध के कारण मैंने ही तो अपराध किया था, इस कारण ही तो भगवान ने मुझे त्यागा है। तो अब और अधिक वैसे ही हृदय तप रहा है जैसे अवा, कुम्हार का अवा होता है ना, उसमें अग्नि धधकती रहती, वैसे ही कुम्हार के आवे के समान माता सती का हृदय धधकने लगा। सत्य ससोच जान ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। देखिए ये प्रेम, एक तरफ भगवान शंकर इतना प्रेम करते हैं कि माता सती का मानसिक परित्याग कर दिया है, बताया नहीं कि हमने तुम्हें परित्याग कर दिया, इनको दुख होगा। और जब सती जी जान गई तो सती जी के स्वभाव में भी परिवर्तन हो गया। अभी शंकर जी के जब स्वभाव में परिवर्तन हुआ तो माता सती ने जाना कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। अब जब यह जान गई तो सती जी की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया, क्योंकि नित्य सोच में मग्न है, हृदय जल रहा है। ऐसी अवस्था जब हुई तो स्वभाव में परिवर्तन हुआ है। भगवान शंकर जान गए कि सती भी इसे समझ गई, मेरे द्वारा जो इनका परित्याग कर दिया गया है, मैंने कहा नहीं है परंतु यह जान गई हैं। अब ये अधिक दुखी हैं और भगवान शंकर प्रेम के कारण माता सती का ये दुख सह नहीं पाए, क्योंकि माता सती भक्त भी है और भक्त का दुख भोलेनाथ कैसे सह सकते हैं। जब ऐसा जाना तो कही कथा सुंदर सुख हेतु, भगवान शंकर सुंदर उनको कथाएं सुनाने लगे, क्योंकि जब दुख हो, दुख में भी हमें राम का स्मरण करना चाहिए। दुखों सुखों में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, परंतु हमें तो जब दुख हो तब भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब अपार दुख हो तो उस दुख से कोई पार नहीं कर सकता है। अपार दुख में राम नाम ही एकमात्र सहारा है
क्या कि यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। और भगवान ऐसी ही धारणा बनी रही, क्योंकि संसार ये सुख और दुख का, यहां दोनों चीजें हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, ये सुख और दुख दोनों को उत्पन्न किया है। यहां पर जीवन मरण दोनों को उत्पन्न किया है। यहां ऐसे विलोम को अवश्य उत्पन्न किया है। अमृत और विष दोनों को भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में है। अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, है? तो अच्छे भाव बुरे भाव भी है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, अच्छी भावना बुरी भावना, सब कुछ, ये सब कुछ है। तो हमें करना क्या है? इनसे निवृत्त पाने का एक ही उपाय है कि जब दुख आएगा ही, देखिए सुख के बाद दुख आता, दुख के बाद सुख आता है, तो क्रम है। तो परंतु हमें सुख में भी और दुख में भी यही होना चाहिए। भगवान शंकर भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। जब उनको इस बात का दुख हुआ है तो वह भी असकह लगे जपन हर नामा। जब उन्होंने समझा समझा कर थक गए, तब भी वह, उनकी बात जब नहीं सुनी माता सती ने, तब भी वह हर नाम का जाप करते हैं। भगवान शंकर को सुख होता है तब भी भगवान का नाम लेते हैं, दुख होता है तब भी भगवान का नाम लेते हैं। और हमें भी यही सोचना चाहिए। इसीलिए सती जी के दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर नित्य नई सुंदर कथाएं कहते हैं कि यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हमारे मुख में हमेशा यही नाम होता रहे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ऐसा ही भगवान शंकर करते हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अब रास्ते में नाना प्रकार की सुंदर कथाएं, इतिहास का वर्णन करते हुए भगवान विश्वनाथ कैलाश पर पहुंच जाते हैं। तै पुण्य शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। पहुंचे कैलाश पर। अब करना क्या है? अपने प्रण का स्मरण है कि ये तन सते भेंट वो नहीं। अब सती से शरीर से भेंट नहीं है, इसलिए अब करना क्या चाहिए? दुख, इस बात का दुख है, प्रण पूरा भी करना है। तो दोनों के लिए फिर वही बात कि हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में ओ हरदम हमारे। अब करना क्या है कि राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अवसर न भूल प्यारे भलो पायो दावरे। भगवान शंकर ने इसमें भी अवसर ढूंढ लिया है। आपदा में अवसर ढूंढना हो तो भगवान शंकर से देखो। एक आपत्ति आई, भगवान शंकर के ऊपर आपदा आई। आपदा यह कि पत्नी का परित्याग करना पड़ा। आज निष्ठा भक्ति का मार्ग भी रखना है और परम प्रिय का परित्याग भी करना पड़ा। परम प्रिय का जब परित्याग करना पड़ा तो उसका दुख है। इस दुख में भी जब अवसर ढूंढना है तो भगवान शंकर ने वही बात गोस्वामी जी लिखते हैं, तै पुन शंभु समुझ पन आपन। और इसी बात को तो यह है कि राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न भूल प्यारे भलो पायो दावरे। अरे तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा मेरा मौका दांव, ये अच्छा दांव लग गया है। अब राम कहो बावरे। यही तो संसार में, यही तो जो महात्मा लोग सिखाते हैं। ये वानप्रस्थ क्या है कि हमें
हमें संसार के इन माया से, इस माया से दूर होना चाहिए, इन विषय भोगों से दूर होना चाहिए। और भगवान शंकर ने आज जब माता सती का परित्याग कर दिया तो दुख हुआ, इसमें भी अवसर ढूंढ लिया और भगवान शंकर ने समाधि लगा दी। शंकर सहज स्वरूप समारा, अलाग समाधि अखंड अपारा। समाधि लगा दी, अब राम भजन ढंग से होगा, अब कुछ करना नहीं है। अब घर का परित्याग कर दिया है, परिवार का जब परित्याग हो गया है तो अब करना क्या है? इसके दुख में हमें डूबना नहीं चाहिए। अरे पुरानी आप कई कथाएं सुनेंगे तो कई कई महात्मा तो क्या हुआ था, जिनकी पत्नी मर गई तो वे बड़े प्रसन्न हो गई थी। कहने लगे क्यों? हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे, पत्नी पर मर गई, बड़े प्रसन्न हुए, कह रहा कि अब ठीक है, अब भजन अच्छी तरीके से हो। इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नी मर जानी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि सांसारिक विषयों से यदि वैराग्य स्वयं हो रहा हो तो अच्छी बात, यदि देववश हो जाए तब भी हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। पर भगवान शंकर ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। यदि ऐसा नहीं भी हो रहा तब भी हमें राम भजन ही करना चाहिए और भगवान शंकर वहां पर समाधि लगा देते हैं। लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि लगा दी और समाधि में बैठ गए। बस अब तो राम ही राम, राम जप राम जप राम जप बाबरे, अवसर न भूल प्यारे, भलो पायो दावरे। और तिन तोकू तन दीनो, जिन तोकू तन दीनो, ताको नहीं भजन कीनो, जन्म सिरानो जात लोहे क्यों सुतावरे। ये आपका जो जन्म है ये नष्ट होता जा रहा है। ये शरीर मानो कोई लोहे का बना हुआ हो, कोई लोहे का बना हुआ बस खोखला पुतला हो। आपका जन्म बीता जा रहा है। जिन्होंने तुमको ये तन दिया उनका आपने भजन नहीं किया। इसीलिए राम कहो राम कहो राम कहो बाबा। राम जी को गाए गाए राम जी रिझाए रे, राम जी के चरण कमल चित्त माहे लाए रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। मलुकदास जी कहते हैं, कहते मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, आनंद मगन होए हरि गुण गाय रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। भगवान शंकर राम नाम का जाप करने लगे, खंड समाधि लगा दी और सती बसे कैलाश। तब अधिक सोच मन माहे, मरम न को जान कछु जुग समय दिवस सिराहे। सती जी कैलाश पर बस रही है और नित्य प्रति सोच बढ़ता ही जा रहा है। इस मरम को कोई नहीं जान सकता है। एक एक दिन एक एक युग के समान बीता जा रहा है। भगवान शंकर तो समाधिस्थ हो गए हैं, परंतु सती जी के मन में एक ही कि सह भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया, मैंने भी कितना बड़ा अपराध किया। अब भगवान शंकर को दुख हुआ तो उन्होंने राम जी का सहारा ले लिया। सती जी क्या करती? सती जी को तो अपार दुख, नित्य नो सोच सती और भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। और वैसे वैसे ये दिन बीत रहे। भगवान शंकर तो समाधिस्थ, तब तो कोई कथा सुनाने वाला भी नहीं है। कथाओं के द्वारा भगवान शंकर ने माता सती के कुछ दुख को कम करने का प्रयास किया था, परंतु आज तो भगवान शंकर भी समाधिस्थ हैं, अकेली है सती जी। तो विचार
और ज्यादा हृदय में नित्य नए मन में सोच उत्पन्न हो रहे हैं। बड़ा भारी सोच बढ़ता ही जा रहा है। अब तो एक ही बात मन में आ रही है, कब जय हूं दुख सागर पारा। इस दुख के सागर से मैं कब पार होगी, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं ढूंढ समझ में आ रहा है। शंकर जी का परित्याग, तो अब मेरा जीवन ये है ही किस काम के लिए। भगवान के चरणों की सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। आज भगवान ने भी मुझे त्याग कर दिया है, मेरा परित्याग कर दिया है। भगवान की सेवा से भी मैं विलग हो गई हूं। अब इस जीवन का क्या होगा। हे भगवान, अब इस दुख से मैं कैसे पार होंगी। मैं जो कीन रघुपत अपमाना, पुण्य पत बचन रखा कर जाना। मैंने एक एक अपराध नहीं किया, मैंने कई अपराध किए। एक तो मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया है। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जो सर्वज्ञ है, परमात्मा है, परमात्मा की परीक्षा और संकेत मिलता है। संसार में भी लोग परमात्मा की परीक्षा लेना चाहते हैं। संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं जो श्री राम जी की परीक्षा लेते रहते हैं। भगवान की परीक्षा कितना बड़ा दोष। और इसी बात का स्मरण करती है, पुण्य पत बचन रखा कर जाना। फिर एक और अपराध कर बैठी मैंने अपने स्वामी के वचनों को झूठा माना। वो हमसे कहते रहे, मैंने विश्वास नहीं किया। पति पर विश्वास नहीं किया, स्वामी पर विश्वास नहीं किया। ये कितना बड़ा अपराध। सो फल मोहे विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। ठीक है, हमने अपराध ही ऐसा किया था, विधाता ने मुझे वैसा ही फल दे दिया, ये तो अच्छा ही हुआ। भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया, इसमें कोई बुरा नहीं किया। मैंने अपराध ही ऐसा किया था, जो उचित था वही हुआ। परंतु हे विधाता, अब एक काम तुम उचित नहीं कर रहे हो। क्या? अस विद अब विद अस बूझे नहीं तोई, शंकर विमुख जियावस मोही। मैंने जो अपराध किया था उसका फल आपने मुझे दिया, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। मिलना ही चाहिए। अपराध का दंड तो मिलता ही है, वह मुझे मिल गया। ठीक है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूं। परंतु प्रभु, हे विधाता, क्या यह उचित है कि भगवान शंकर से विमुख भी मुझे तुम जीवन दिए हो? मुझे मार क्यों नहीं दिया? मेरा शरीर नष्ट क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मेरा शरीर नष्ट हो जाए। अब भगवान शंकर से विमुख होने पर भी मैं जीवित हूं, यह आप अच्छा नहीं कर रहे। अब विद अस बूझे नहीं तो ही, यह उचित नहीं है तुम्हारे लिए। शंकर विमुख जियावस मोही, भगवान शंकर से विमुख होकर मुझे जीवन दे रहे हो। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, और मन मोहराम सो मेरे सयानी। और कुछ उपाय नहीं मिल रहा है। विधाता को दोष देती है, कहती तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। हृदय में ग्लानि बढ़ती जा रही माता सती की। और फिर वही बात, जब कोई नहीं मिला, जब किसी का कोई सहारा नहीं होता, तो बस एक ही सहारा होता है। वह कौन? कि रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीताराम। राम जी की शरण में अब शांति मिलनी है। अब माता सती को भी ऐसा ही लगा कि राम जप राम जप बावरे। अब वही राम जी की शरण में
राम जी की शरण में माता सती चली जाती है, क्योंकि विचार करती हैं कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। अब विचार किया कि जब भगवान राम जी आप ही मेरे सहायक हैं, तो मैं अब क्यों दुख उठाऊं। माता सती राम जी की शरण में जाती हैं और राम जी से क्या विनय करती हैं, ये हम आपको अगली कथा में वर्णन करेंगे। राम जी से माता सती क्या निवेदन करती। तब तक के लिए जय जय सीताराम।